गर्मी में मूंग की खेती से किसान प्रति एकड़ लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मूंग की वैज्ञानिक खेती पर अधिक प्रयास करने होंगे। आज हम मूंग की खेती की संपूर्ण पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर बात करेंगे, जिसमें खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, खाद की मात्रा, उन्नत किस्में, सिंचाइयाँ, खरपतवार नियंत्रण, रोग कीट प्रबंध आदि के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। मूंग की खेती के लिए खेत को समतल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बुआई का समय। किसान साथियों, गर्मी में मूंग की बुआई 1 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक की जा सकती है, लेकिन 1 से 15 मार्च का जो समय है वो सर्वोत्तम समय माना जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे बीज दर और बीज उपचार के बारे में। किसान साथियों, मूंग की जो फसल है उसमें 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर रखनी है, और बुआई से पहले टेबुकोनाजोल 2% डीएस ड्राई सीड ट्रीटमेंट से बीज उपचार जरूर करें, जिससे कि अच्छा बीज अंकुरण हो सके। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे बुआई के बारे में। किसान साथियों, मूंग की बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी आपको 12 से 14 इंच रखना है। पाँचवें नंबर पर हम बात करेंगे खाद की मात्रा। किसान साथियों, मूंग की फसल के लिए बुआई के समय 50 किलोग्राम डीएपी और 6 से 8 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग आपको बुआई के समय करना है, बीज के साथ मिलाकर। उसके बाद पहली सिंचाई पर 15 से 20 किलोग्राम यूरिया, 25 से 30 किलोग्राम पोटास एवं जहां जिंक की कमी पाई जाती है वहां पर 5 से 8 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई प्रबंध के बारे में। आमतौर पर गर्मियों में मूंग की बुआई सूखे में की जाती है। उसके बाद उगाने के लिए सिंचाई करना जरूरी है। जब फसल का अंकुरण अच्छा हो जाए, उसके बाद 3 से 4 सिंचाइयाँ प्रत्येक 15 दिनों पर अवश्य करें। अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में। किसान साथियों, गर्मी में मूंग में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 72 घंटे के भीतर बेलर 32 की 800 ml एकड़ मात्रा का छिड़काव आप अवश्य करें। यदि खरपतवार उग आए तो 15 से 20 दिन बाद, जब फसल उगने के बाद 15-20 दिन की अवस्था की हो जाए, उसके बाद फ्यूजीफ्लेक्स की 400 ml प्रति एकड़ मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करेंगे रोग एवं कीट नियंत्रण के बारे में। किसान साथियों, गर्मियों में मूंग की फसल में रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्सम की 100 से 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना चाहिए। और यदि आपकी फसल में फली छेदक एवं पत्तों को चबाने वाले कीटों की अधिकता दिखाई देती हो, तो आप कोरोजन की 150 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। मूंग की फसल में अधिकतर मारू का इल्ली का अटैक देखा गया है। अगर आपकी फसल में भी मारू का इल्ली का अटैक नज़र आता है, तो आप फूल आने से पहले कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड की 400 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं, या स्पाइनेटोरम 11.7% SC की 150 ml प्रति एकड़ मात्रा का स्प्रे आप मारू का इल्ली के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। स्पाइनेटोरम आपको मार्केट में डेलीगेट या लार्गो के नाम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं पर्णीय छिड़काव के बारे में। किसान साथियों, मूंग की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए और अच्छे पुष्पन और फलन के लिए फूल आने से पहले यह 40 दिन की अवस्था की फसल हो जाए, उस अवस्था पर NPK 05234 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ और बोरॉन की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं, तो फसल में अच्छा पुष्पन और फलन अच्छा होता है। अब बात करते हैं मूंग की उन्नतशील किस्मों के बारे में। किसान साथियों, मूंग की निम्न उन्नतशील एवं रोगरोधी किस्मों का चयन आप बुआई के लिए करें, जिसमें हमने निम्न किस्मों को लिया है। पहली किस्म है सम्राट PDM 139। दूसरी किस्म है बंसी गोल्ड। तीसरी किस्म है ब्राट IPM 205-7। चौथी किस्म है डबल तलवार। पांचवी किस्म है पूसा 1431। छठवीं किस्म है पूसा 1641। ये उन्नतशील और अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है, और गर्मी के मौसम में आप इनसे अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में। किसान साथियों, गर्मी में अगर आप मूंग की खेती करते हैं
तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उत्पादन की ओर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम मूँग के उत्पादन की बात करते हैं, तो मूँग की फसल से गर्मी में जो औसत उत्पादन है, वो 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से आप ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।